स्वबोध और पहचान की भावना विकसित करना। हम में से प्रत्येक की पहचान भिन्न होती है, क्योंकि हम में से प्रत्येक में समरूप जुड़वाओं को छोड़कर जिनके विशिष्ट समुच्चय अलग होते हैं। मतलब यह है कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनको छोड़ के हर व्यक्ति की जो पहचान होती है वो विशिष्ट होती है, अलग होती है। ठीक है। हम में से प्रत्येक के अनुभव भिन्न होते हैं। आप ये सोचिए कि हर व्यक्ति अलग तरह से सोचना है, एक ही बात को हर व्यक्ति अलग अलग नज़रिए से देख सकता है। ठीक है। जैसे कि मैं उदाहरण देती हूँ आपको। एक गिलास रखा हुआ है, उसमें पानी है। ठीक है। कोई कहेगा कि इसमें इतना सही पानी है। ठीक है। कोई कहेगा अरे वाह इसमें इतना सारा पानी है। ठीक है। कोई कहेगा कि ये गिलास गंदा है। मतलब हर चीज़ को, एक ही चीज़ को देखने का नज़रिया हर व्यक्तियों का अलग अलग हो सकता है। ठीक है। अनुभव अलग हो सकते हैं। हमारे अनुभव समान भी हो तो उसमें भी भिन्नता तरीके का अनुक्रिया करते हैं। मतलब कई बार होते हैं कि हमारे अनुभव समान हैं लेकिन फिर भी उसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग ही होती हैं। ठीक है। इस खंड में हम पहचान के निर्माण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करेंगे। इन्हें निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैविक शारीरिक परिवर्तन। ठीक है। शरीर के अंदर किस जैविक परिवर्तन, जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन, शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं। पारिवारिक मित्रवत संबंध, परिवार के अंदर संबंध कैसे होते हैं, मित्रों के साथ संबंध कैसे होते हैं, सामाजिक में हमारा संबंध कैसा है, सांस्कृतिक संदर्भ कैसा है। भावनात्मक परिवर्तन, संज्ञानात्मक परिवर्तन। हम जो उसकी पहचान के लिए, उसके प्रभाव पड़ने के लिए जो हम इन चीज़ों पे बात करेंगे। ठीक है। जैविक और शारीरिक परिवर्तन। पहली चीज़ क्या आ रही है? जैविक और शारीरिक परिवर्तन। किशोरावस्था के दौरान शरीर में कुछ सार्वभौमिक शारीरिक जैविक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। आपको ये अनुभव हो रहा होगा कि जब आप बच्चे थे तो आपका शरीर किस अलग तरह का था। जब जैसे ही आपका किशोर अवस्था में प्रवेश हुआ तो आपके जैविक और शारीरिक परिवर्तन आपके अंदर होने लगे। लड़कों में अलग परिवर्तन होते हैं, लड़कियों में अलग तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है। जो कि एक विशेष क्रम में होते हैं, एक निश्चित क्रम में ही उनकी वृद्धि होती है। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप यौन परिपक्वता आती है। ठीक है। और जब किशोर में जो वृद्धि होने लगती है, विकास होने लगता है, तो ये परिवर्तन यौन परिपक्वता हम कह सकते हैं। ठीक है। यौन परिपक्वता की आयु को यौनारंभ कह सकते हैं। अक्सर मासिक धर्म पहला कि लड़कियों को यौन परिपक्व का बिंदु माना जाता है। मतलब पहले अभी हम ये मान सकते हैं कि जैसे जैसे लड़कियों की मासिक धर्म प्रारंभ होता है तो हम ये मान लेते हैं कि लड़की परिपक्व हो गई, यंग हो गई है। ठीक है। उसमें संतान उत्पन्न करने की क्षमता पैदा हो गई है। ठीक है। तो ये चीज़ उसमें प्रारंभ हो जाती है। लड़कों के लिए यौनारंभ के चिन्हित करने के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। लड़कियों को तो हम मान लेते हैं कि मासिक धर्म जो शुरू हो रहा है इसके कारण इसमें कुछ विशिष्ट परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन हो गया है। ठीक है। लेकिन लड़कों में इस तरह की कोई प्रक्रियाएं हमें देखने को नहीं मिलती है। यद्यपि इसके लिए अक्सर जिस मानदंड का उपयोग किया जाता है वह शुक्राणु का उत्पादक है। ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों में यौनारंभ भिन्न भिन्न औसत आयु में होता है। मतलब यह है कि हर संस्कृति में युवा को अलग अलग पहचान मिली है कि युवा कैसे माना गया है। अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग चीज़ है। ठीक है। लड़के और लड़कियों की लंबाई में एक वर्ष में होने वाले अधिकतम बढ़ोतरी के यौनारंभ का एक उपयोगी मानदंड माना जा सकता है। अब जैसे लड़कियों की लंबाई में वृद्धि और लड़कों की लंबाई में वृद्धि से भी हम इस चीज़ को मान सकते हैं। लड़कियों में बढ़ोतरी मासिक धर्म के एकदम पहले अधिक तेज़ी से होती है। मतलब एकदम से लड़कियां बढ़ने लगती है कब? जब मासिक धर्म से पहले की वृद्धि ज़्यादा होती है। लड़कों में कुछ वयस्क विशेषताओं के विकास में पहला ऐसा होता है। मतलब कुछ अलग से लक्षण उसके नज़र आने लगते हैं। बहुत पसीना आती है, ग्लैंड सिक्रेशन करने लगती है और जो बगल में है बाल आने लगते हैं, दाढ़ी मूंछ आने लगती है। ये सब चीज़ें उसके शारीरिक परिवर्तन को इंडिकेट करती है। वह अवधि जिसमें शारीरिक और जैविक परिवर्तन के परिणामस्वरूप यौनारंभ होता है
उसे युवावस्था कह सकते हैं। अधिकांश लड़कियों में यह 11 वर्ष से 13 वर्ष की अवस्था में के बीच होती है। अभी हम साधारण से अधिकांश लड़कियों की आयु के बारे में बात करें तो ये प्रारंभ होती है 11 से 13 वर्ष में, और लड़कों में 1 वर्ष बाद होते हैं, ठीक है, 13 से 15 वर्ष के बीच होती है। यौवनावस्था के दौरान लड़कियां और लड़कों में होने वाले परिवर्तन को विकास के सामान्य क्रम को दर्शाते हैं। सूची निम्नवत है।